से ये ट्रिक सिखा रहा हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि बड़े सवालों में कैसे लगेगी। बहुत ध्यान से। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो आप क्या करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो आप क्या करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत ही प्यार से पूछ रहा हूँ। ये आज की क्लास की बेस्ट ट्रिक और बेस्ट कंसेप्ट कह सकते हैं आप। यहां से मैं सिखाना चालू करता हूँ, इसका नाम ही है बेस्ट ट्रिक। आप जब इस सवाल को देखते हैं तो क्या करते हैं, या मैं आपको और भी कुछ दिखा देता हूँ। मान लेते हैं आप इस सवाल को देखते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होती है। पहले आप ये देखिए। जब आप इस सवाल को देखेंगे आपको नानी याद आ जाएगी, आप यकीन मानिए मेरा। ना आ जाए तो आप कहना। बता सकता है आप में से कोई भी इस सवाल का उत्तर? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए। हमने हमेशा बॉडियों की रेस्पेक्ट की है, हमने कभी किसी बॉडी की गांठें नहीं तोड़ी, नेवर एवर। अब देखिए आप क्या है। मुझे नहीं पता आप इस सवाल को कैसे करेंगे। ये फेज में 2024 में पूछा गया था और मैंने एकदम नहीं बनाया। ना ही मैंने ऑप्शन बनाए, ना ही मैंने सवाल बनाए। आप चाहें तो पहले गूगल करके देख लीजिए कैसे करते हैं आप इस सवाल को। मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं। आप क्या करते हैं, आप 1 साल का ब्याज निकालते हैं, इसमें से इसको घटाने लगते हैं और उस घटाने में आपके नंबर कब घट जाते हैं आपको पता भी नहीं होता। मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो दिल छू लेगी आपका। बताऊं, तैयार हैं आप? फटाफट से एक थम्स अप भेज दीजिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी दिल और आत्मा दोनों को टच करके आए। बता सकते हैं? फटाफट से लिख दीजिए, मजा आ जाएगा आपको। आप देखेंगे यार सच में मजा आ गया, मजा ही आ गया। फटाफट से लिख दीजिए। बोलो भाई, चलो शुरू करें दोस्त। मैं बता रहा हूं बहुत मजा आएगा आपको। देखो अब समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जब कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है, कोई एक चीज पकड़ लीजिए जो आपको कंफर्टेबल हो। 4 वर्ष या 3 वर्ष। अभी थोड़ी देर में आप खुद सीख जाएंगे कि पकड़ना क्या है। थोड़ी देर में आप खुद सीख जाएंगे। देखिएगा, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है और प्रिंसिपल पूछता है, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है और प्रिंसिपल पूछता है तो ये ट्रिक रामबाण है। क्या है देखो, आपने कहा पी में 3 साल का ब्याज जोड़ना है, 3 SI, और मिला के कितना बना देंगे, 101264। यही होगा। यही तो दे रखा सवाल में, P प्लस 3 साल का ब्याज। मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर मैं इस पूरे को 3 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालूं तो आपने कहा ये तो 3 से पूरा कट जाएगा क्योंकि 3 साल का ब्याज है। कट जाएगा या नहीं? मैंने कहा इसको 3 से भाग करने पे तो आपने कहा 6 कट जाएगा, 4 और 2 कट जाएगा, 2 बचना चाहिए। अगर यहां पे 0 बच रहा है इसका मतलब P को भी 3 से भाग करने पे 2 बचना चाहिए। बता देना ना समझ में आए। मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा जी 9 कट रहा है, 4 और 2 6, ये तो नहीं होगा, ये तो 3 से पूरा कट रहा है। 2 और 1 3, 9 और 4 1 बच रहा है 3 से भाग करने पे, ये भी नहीं होगा। मैंने कहा 9 और 4 और 2 6, ये भी पूरा कट गया। मैंने कहा 9 4 और 1 5, 2 बच रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। कभी आप सोच सकते थे इस तरीके से? आप सोच सकते थे? आप ओरल कर सकते हैं। पता है ओरल कैसे? आप कहेंगे कि जी मास्टर साहब 3 से भाग करने पर ये बच रहा है 2, 3 से भाग करने पे 2, एक ही ऑप्शन में बच रहा है, यही उत्तर है। कल को मान लेते हैं 3 साल की जगह 7 है तो यहां पे 7 से भाग करने पे 0, यहां पे 7 से भाग करने पे जो बचेगा वही P में बचेगा। यानी जब भी कभी लाइफ में इस तरीके का सवाल पूछा जाए, मैं पता है इसको 4 से भाग करने पे भी कर सकता था। 4 से भाग करने पे यहां कितना बच रहा है, 2, लेकिन 4 से भाग करने पे सारे ऑप्शन में 2 बच रहा है। अगर सोचिए एक ऑप्शन में 4 से भाग करने पे 2 बच रहा होता तो मैं बड़े आसानी से कह देता, क्योंकि 4 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालना हो तो अंतिम 2 अंक ही पर्याप्त है। ओनली लास्ट 2 डिजिट इज सफिशिएंट, और देखते ही उत्तर आ जाता। बताओ, अरे बोलो भाई, मजा आया कि नहीं आया? बोल दो यार। आप शेयर नहीं हुआ तो आज की क्लास के पैसे वापस। ये सवाल का उत्तर बता दीजिए देख के। MTS 2024 में आया। अभी पहले गूगल करिए, मैं भी कर लेता हूं। और एक घटिया सी टेस्ट की वेबसाइट है, बहुत घटिया। मैं भी टेस्ट की बनाऊंगा ही बनाऊंगा, जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक भी होगी। इनके अध्ययन पेज के सॉल्यूशन खत्म ना कर दिए कंपनी के साथ तो मेरा नाम बदल देना भाई। ऐसी नकली कंपनियां जिन्होंने 10 साल में भी कुछ नहीं किया सिवाय बच्चों को और इन्फ्लुएंसर्स को काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों का कितना पैसा देना पड़े। अब देखो आप जरा, कोई भाई मुझे कमेंट क्यों नहीं दिखा रहे हो? थोड़ा सा दिखाओ ना। आप अपना अलग से कुछ करते रहो। अब आप ओरल बता सकते हो इस सवाल का उत्तर। ओरल बता सकता है बच्चा इस सवाल का उत्तर। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस बदतमीज सवाल का उत्तर ओरल बता सकते हैं। कैसे? देखो तो सर भाई, 4 वर्षों में अगर इतना हो रहा है तो मैंने कहा 4 से कटने पे 0 आ रहा है। 4 से कट रहे हैं अंतिम 2 अंक। मैंने कहा इसमें सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो 4 से नहीं कट रहे, 4 से नहीं कट रहे, 4 से नहीं कट रहे। एक ही ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है। एक बात बताओ, अगर मैंने ये बात आपको सिखा दी और पेपर में ऐसा ही सवाल आ गया और आप झट से देख के कराए 1 सेकंड में, तो आपका मजा नहीं आ जाएगा? मजा आ जाएगा नहीं? मैं तो हर चैप्टर में सिखा रहा हूं ना आपको ये बात है। मल्टीपल, डिविजिबिलिटी, डिजिटल सम, बेबी डिजिटल सम, डिजिटल सम प्रो, यही तो अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स है जो आज हर टॉपर कहता है। आप किसी का भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए और उसको कॉल करके पूछ लीजिए कि भाई साहब बताओ, बोलो बोलो।
आपने कहा है। मैंने कहा 40 4 से पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये भी 4 से पूरा कट रहा है। अगर जोड़ने पे 4 से पूरा कट रहा है, जोड़ा भी वही है जो 4 से पूरा कट रहा है, तो जिसमें जोड़ा होगा वो भी 4 से पूरा कटेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कटे, डिविजिबल बाई 4, कटना ही पड़ेगा। आपने कहा कटेगा, तो एक ही ऑप्शन कट रहा था, वही उत्तर आ गया। अब मैं आपसे एक मेंस में आया हुआ सवाल पूछता हूं, और वो इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप 7 की डिविजिबिलिटी सीखेंगे, ताकि आप 7 की डिविजिबिलिटी सीखेंगे। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आप रेडी हैं? 7 की डिविजिबिलिटी या 7 से भाग करने पर रिमाइंडर आपने आज तक नहीं सीखा होगा। कभी सीखा है आपने कि 7 से भाग करने पर रिमाइंडर कैसे निकलता है? कितने लोग जानते हैं? पहले मैं ये कंसेप्ट बता देता हूं, मुझे बहुत पढ़ाना है भैया यार। 7 से भाग n को जब 7 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा? आप इतनी चीजें सीख जाएंगे मुझसे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने किसी से भी पढ़ा है और वो सिर्फ इस तरीके की अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सीखना चाहता है, ओनली अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सीखना चाहता है, सर अगर 3 ऑप्शन सेम आए तो नहीं लगानी और केक दोनों को ही P इंटू R इंटू, देखना कैसे दिमाग लगाऊंगा, बटे 100 बराबर। आप कह रहे हो कितना बचेगा जी? 15,748। मैं हमेशा कहता हूं कि जरूरी नहीं है, मैं इसीलिए कभी ऐसा नहीं कि मैं, लोग कहते हैं ना कमेंट करके अरे पहले से लगा लो, मैं कभी नहीं लगाता पहले से, मैं जो लगाऊंगा वो सामने से लगाऊंगा। लग भी सकता है, नहीं भी, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे पास अल्टरनेट होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेट है। मैंने कहा उतने ही समय में P, तो आपने कहा जी ठीक है P और R प्लस 2 इंटू 3 बटे 100 बराबर कितना है? आपने कहा कि जी बराबर है 16,510। कोई बड़ी बात नहीं है, एक तरीका थोड़ी है हमारे पास सवाल को करने के, बहुत सारे तरीके। मैंने कहा इसमें से इसको घटा दीजिए, तो आपने कहा P से P कट जाएगा, और मैंने कहा P R और 3 बटे 100 भी कट जाएगा। बोलो कटेगा नहीं, तो ये पूरा कट जाएगा, यानी इधर कितना बचेगा? तो आपने खुद कहा कि जी P का 6% बचेगा। ये चीज आप जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताई, ये आप डायरेक्ट बता सकते थे। कैसे? देखो ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ। एक निश्चित धनराशि का R% और एक निश्चित धनराशि का ही वही धनराशि का R प्लस 2%। तो आप यहीं से ये देख सकते थे कि जो सवाल में आप कह रहे हो, उसी धनराशि का एक बार R%, उसी धनराशि का एक बार 2%। तो मैं ये कह सकता था 2% 1 साल में और 3 साल का मामला है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि जो इनका अंतर है P का 6% है, और वो अंतर है कितना? तो आप कहते कि जी 510, तो ये अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, और ये कितना होगा? 252, यानी डिफरेंस आ गया 5 और 2 762। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मुझे आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा। आप कैसे कह सकते थे कि एक बार आप एक राशि का R% कर रहे हैं, एक बार आप एक राशि का R प्लस 2% कर रहे हैं, यानी 2% ज्यादा है। 2% मतलब 1 साल में, 3 साल में 6% ज्यादा है, वही 6% ये है। 6 से इसको काटते आराम से कटता, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। अगर किसी चीज का 1% 127 है, तो उस चीज का 100% 127 पे 2 जीरो होगा। ओरली कर सकते थे, ओरली जी कैलिबर।